डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्पेसिफ़िकली जो बात करनी है वो कस्टमर के टाइम कॉस्ट के ऊपर बात करनी है। यानी कि हमने टाइम शीट जो है वो कैसे एंटर करनी है और वो कस्टमर को कैसे चार्ज करनी है, और अगर कोई एक्सपेंस है तो वो हमने कस्टमर को कैसे चार्ज करना है, और अगर कोई माइलेज है। जो टिपिकली आज हम बात करने जा रहे हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑप्शन है वो क्विक बुक में ही होता है कि आप जो डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस हैं वो कस्टमर को भी चार्ज कर सकते हैं, और अपनी जो टाइम शीट है वो भी आप कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपकी गाड़ी यूज़ हुई है उसका माइलेज भी आप कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं। लेट्स सी कि मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। अगर आप इनवाइस के अंदर जाएं तो कस्टमर के लेक्चर में मैंने एक चीज़ मिस की थी, तो मैंने आपको कहा था कि वो हम अलहदा सिखाएंगे। लाइक अगर मैंने एक कस्टमर पुट किया तो ये देखें, ऐड टाइम और कॉस्ट के ऊपर जाऊं तो स्टूडेंट देखें, मैं अपने किसी एम्प्लॉई का टाइम भी इसको चार्ज कर सकता हूँ, मैं कोई अपना ख़र्चा भी इसको चार्ज कर सकता हूँ, और इसके अलावा मैं कोई माइलेज भी इसको चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई ख़र्चा भी चार्ज कर सकता हूँ, टाइम भी चार्ज कर सकता हूँ, और मैं माइलेज भी चार्ज कर सकता हूँ। तो आइटम तो वैसे भी अगर मैं बेच रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं चार्ज करूँगा। अब इसमें इन सब को अगर हम लोग डिस्कशन करें, ठीक है, वन बाय वन, तो सबसे पहले बारी आती है टाइम की, कि टाइम जो है वो कस्टमर को कैसे चार्ज किया जाता है। तो स्टूडेंट ज़रा फोकस कीजिएगा। देखिए, मैं टाइम चार्ज करने के ऊपर आ रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ये एंटर टाइम आ रहा है, देखिए एम्प्लॉय के कॉलम में यहाँ एक एंटर टाइम का ऑप्शन आ रहा है। जब आप एंटर टाइम करेंगे तो आपके पास एक ये शीट ओपन होगी। ठीक है, अगर आप ऐसे टाइम नहीं एंटर करना चाहते, यहाँ पे ज़रा फोकस कीजिएगा, आप इससे उसे क्या कहते हैं कि सिंगल एक्टिविटी में करना चाहते हैं। सबसे पहले हम सिंगल एक्टिविटी में देखते हैं। सिंगल एक्टिविटी में क्या है, लेट्स सपोज के आज के दिन 3 मई 2020 के दिन एक आपका एम्प्लॉई एक कस्टमर के पास गया है काम करने के लिए, तो आपने उसका टाइम नोट करना है। ठीक है, सर्विस करने के लिए गया है, कोई भी उस जगह पे जाके काम करने के लिए गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने डेट सेलेक्ट कर ली, फिर आपने पे रोल आइटम सेलेक्ट कर लिया कि ये हमारे आउटडोर ऑफिसर है। अगर कोई और आपके ऑफिसर हैं तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। तो लेट्स सी, देखें वो कैसे एंटर करते हैं। देखें, ऐड न्यू में जाके पहले आप ये देखते हैं कि इनको आप वेजेस कैसे पे कर रहे हैं। ठीक है, ऑरली या सैलरी वेजेस, मंथली वेजेस, रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं या हमें सिक पे एम्प्लॉय वोकेशन, या किस तरह, यानी कि ये सिक और वोकेशन जो है ये आपको पता है कि ये पार्ट टाइम एम्प्लॉय को हमें, तो रेगुलर एम्प्लॉय हैं। और फिर इस तरह आप उन एम्प्लॉयज़ का स्टेटस ऐड कर देंगे। जैसे मैंने आउटडोर ऑफिसर ऐड किया हुआ है, ठीक है, आप ऐड कर देंगे कि लेबर आउटडोर, ये लेबर है जो आउटडोर के लिए जाती है। ठीक है, और इनका फिर आप उसी तरह सैलरी का अकाउंट चूज़ कर लेंगे और फिनिश कर देंगे। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे लेबर आउटडोर ऐड हो गई है। अब कौन सा एम्प्लॉई आपका गया है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय भी ऐड कर सकते। देखें, ऐड न्यू में जाएंगे, एम्प्लॉय ओके करेंगे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा असद अरशद। ठीक है, ये मैंने लिख दिया जस्ट, और सेटअप नाउ कर दिया। अच्छा, अब ये ना मुझे पूछेगा इसका फाइलिंग स्टेटस, इनकम टैक्स का सब कुछ, ये तो हम जब एम्प्लॉय सेट करेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियर कट ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन अभी आप यहाँ पे जस्ट एम्प्लॉय को जो है वो सेव करेंगे और कंटिन्यू जाने देंगे। सॉरी, वो कह रहा नेम ऑलरेडी है, तो हम इसके आगे एक और डाल देते हैं, वकास जी। तो ये नेम आ गया। अब ये किस कस्टमर पे जॉब के लिए गया है, लेट्स सपोज ये पहले अल्बर्ट के ऊपर जॉब के लिए गया है। क्या करने गया जी, सिविल वर्क करने गया है। और आपको पता है कि ये आप इन्वेंट्री के आइटम में जाके कोई भी और सर्विस जो है वो ऐड कर सकते हैं। हमारे लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई भी और सर्विस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम इन्वेंट्री को डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि हम कोई और भी सर्विस ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि ये जी सिविल वर्क के लिए गया है। अब ये जाने लगा है तो देखिए मैंने इसका टाइम स्टार्ट कर दिया।
अब मैंने इसको क्या कर दिया है, इधर देखिए ये बिल लेबल है कि आपने जारी बात है ये कस्टमर को बिल भेजना है ना। एक तो ये है कि आपने बिल नहीं भेजना, ठीक है, फिर तो आप इसको यहाँ से आप जो है वो चेक बॉक्स हटा देंगे। लेकिन देखिए मैंने बिल भेजना है कस्टमर को, डेफिनेटली अगर ये कस्टमर के पास ऑरली काम करने के लिए जा रहा है तो मैंने ये बिल भेजना है। तो मैंने अब इसको कर दिया सेफ एंड क्लोज। अब ज़रा देखें स्टूडेंट, ये टाइमर जो है वो हमारे पास चलता रहेगा, ठीक है। और इसी तरह ये जो टाइमर है वो हमारे, अब देखें जैसे मैंने इस एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया तो अब होगा क्या कि जैसे मैंने या मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ जी, अरशद वकास। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखें ये इस कस्टमर के पास गया है, ये पूरी अब टाइम शीट आ जाएगी। लेट्स सपोज कि वो टाइम चलता हुआ जो है वो हो गया 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के बाद वो वापस आ गया, ठीक है। अब इसी तरह आप देखें हर कस्टमर नंबर हो, पूरी महीने का आप टाइमर चलाएंगे, आपकी टाइम शीट बन जाएगी। देखें ये जो एम्प्लॉयज़ आपके बाहर जाते हैं ना और जो स्पेसिफ़िकली काम करते हैं किसी टिपिकली प्रोडक्ट के ऊपर, उनके ऑर्स को नोट करने के लिए, ट्रैक बैक करने के लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट शीट है। आप ठीक है यार, वो आप कस्टमर पे नहीं जा रहे तो आप कस्टमर हटा दें, आप कस्टमर जॉब हटा दें, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप जस्ट उससे क्या कहते हैं, हाँ ये कौन सा सेट करना कंपलसरी है यार। आप जस्ट ये देखें कि ये बंदा इस मटेरियल के ऊपर काम कर रहा है, इसने इतने घंटे काम किया। अब एक एक एम्प्लॉय की आप वर्कशीट पूरी निकाल सकते हैं कि उसने कितने दिन कितने घंटे काम किया, पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें ये हमारे लिए ज़रूरी है ये शीट, यानी कि मैं सिर्फ आपको इस मकसद के लिए नहीं समझा रहा कि जी आपने ये कस्टमर को चार्ज करनी है। देखें वो तो क्योंकि एक डेफिनेटली एक हमारे पास टिपिकल वर्क है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिस तरह टाइम हो तो उसको भी चार्ज किया जा सकता है, लेकिन वैसे भी आप अपने एम्प्लॉय की टाइम शीट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। कल को जब सैलरी बनेगी तो उसने कितने घंटे किस प्रोडक्ट के ऊपर काम किया आपको ये बात पता होगी। अब मैंने ये सेव एंड क्लोज कर दिया, देखें। अच्छा अब स्टूडेंट ज़रा आप इनवाइस की तरफ जाएं और यहाँ से जाके कस्टमर सेलेक्ट करें। अब वो कह रहा है कि भाई खुद ही उसने मैसेज दे दिया कि इस एक एम्प्लॉई हमारा वहाँ पे टाइम गुजार के आया हुआ है, तो आपने क्या वो उसकी इनवाइस बनाने लगे हैं। जब मैंने ओके किया तो देखें यहाँ पे मुझे पता लगा कि एक एम्प्लॉई मेरा इस कस्टमर के पास गया है, 2 घंटे लगा के आया है। अब सिविल वर्क में मैंने 1200 रुपया ऑलरेडी रेट पुट किया हुआ है कि मैं सिविल वर्क को 1200 रुपया घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी पुट किया हुआ है, ठीक है। अगर आपका रेट चेंज हो चुका है, ठीक है, तो आप तो एक तो इसको ओके करके यहाँ पे आप रेट जो है वो चेंज कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट आपको खुद ही पता, आप उसको पता है कि यार ये 2 घंटे यहाँ पे बता के आया है। अब वो आपसे एविडेंस मांगे तो आपके पास टाइम शीट है, आप कहेंगे सर ये देखें ये गया था इतने बजे, ये गया था इतने बजे, ये वापस आया था, और ये एवरीथिंग जो है वो उससे क्या कहते हैं कि पता लगेगी, ठीक है, कंप्लीट। और देखें कोई भी मैंने जस्ट टाइम एंटर करना है, टाइम क्लोज करना है, यहाँ पे खुद ही जो है मैसेज आ जाना है। अब मैं इसको जैसे ही सेफ एंड क्लोज करूँगा, मेल एड्रेस आपको हटाना पड़ेगा। देखिए ना मैंने मेल पे टिक किया हुआ है, तो इस वजह से मुझसे मेल एड्रेस मांग रहा है, तो मैं मेल एड्रेस पे हटा देता हूँ। तो सेफ एंड क्लोज मैंने किया। अब ऐसे आप अपने कस्टमर को टाइम चार्ज करेंगे और ऐसे आप अपने एम्प्लॉयज़ के टाइम को क्या करेंगे, नोट करेंगे वीकली कि जी इस एम्प्लॉई ने कितने घंटे काम किया, किस प्रोडक्ट पे काम किया, इस एम्प्लॉई ने कितने घंटे काम किया, किस प्रोडक्ट पे काम किया, ठीक है। तो ये कस्टमर बेशक सेलेक्ट करना चाहते हैं ना करें, ठीक है, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर आप बेशक सेलेक्ट ना करें, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने जस्ट देखना है। अब देखें इसका बिल बन चुका है ना, तो इस वजह से वो ये कह रहा है कि इसका तो बिल बन चुका है, ठीक है, तो आप इसको चेंज जो है वो नहीं कर सकते, और अगर आप एडिट कर सकते हैं तो फिर आया, लेकिन इसका बिल जो है वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अच्छा अब एक और भी बड़े मज़े की बात है, देखें कॉपी लास्ट शीट। अब एक आपको पता है कि कस्टमर, एक आपके पास एम्प्लॉई है वो मुसलसल 8 घंटे काम कर रहा है, और यार उसके यहाँ पे आप हाथ से क्या पुट करेंगे बार बार वैल्यू। उस एम्प्लॉय की पिछली कॉपी शीट वीक की जो है उससे क्या कहते हैं कि शीट कॉपी कर लेंगे,
जस्ट कॉपी करेंगे वो सारी फिल हो जाएगी। यार ये तो उन एम्प्लॉयज़ पे डेटा पुट करने की ज़रूरत होती है ना जिन एम्प्लॉयज़ पे स्टूडेंट आपको पता होता है कि वो टाइम बेसली पे काम कर रहे हैं, कोई 3 घंटे लगा रहा है, कोई 2 घंटे लगा रहा है, कोई 4 घंटे लगा रहा है। लेकिन जब आपको ये बात पता है कि एक एम्प्लॉय कर ही 8 घंटे काम रहा है और मुसलसल आपका रेगुलर एम्प्लॉय है, ठीक है, उस पे यार आप मुझे बताएं कि उसको क्या करने की ज़रूरत है। उस पे तो आप जस्ट कॉपी, उसके हर वीक की कॉपी करते जाएंगे, पेस्ट करते जाएंगे, कॉपी करते जाएंगे, पेस्ट करते जाएंगे, और अब आपकी मुकम्मल तौर पे रिपोर्ट निकलेगी कि कौन सा एम्प्लॉय कितने घंटे उसने काम किया है। अच्छा, अब ये इसमें थोड़ा सा देखिएगा कि बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना स्टूडेंट, उसमें आपको पता है कि अटेंडेंस डिवाइसेस लगी होती हैं, ठीक है। वो जो अटेंडेंस डिवाइसेस लगी होती हैं ना, वो बेसिकली, क्योंकि आजकल बहुत अटेंडेंस डिवाइसेस ऐसी आ गई हैं जो सेपरेट मेंटेन होती हैं और आपको टाइम बताती हैं, और फिर सैलरी के भी अगर इन्फॉर्मेशन आप पुट कर दें तो वो सैलरी भी बता देती हैं। लेकिन ये जो टिपिकल वर्क है ना, ये उसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना एंटर टाइम करने की, ये इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये टाइम एंटर होगा तो आगे इनवाइस तक जा सकेगा। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं एक बंदे की अटेंडेंस नोट करूं, ठीक है। मैं इस वजह से आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि ये इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं एक बंदे की अटेंडेंस नोट करूं और उसके बाद मैं उसकी इनवाइस जो है वो क्रिएट कर उससे क्या कहते हैं कि बस ये देख लिया करूं कि अच्छा जी ये हाजिर है या गैर हाजिर है। देखें, इसका टिपिकल जो काम है वो ये है कि आपके पास एविडेंस रहे कि आपने कस्टमर को 2 घंटे चार्ज किया तो क्यों किया। उस एविडेंस रहने के लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इससे आगे बढ़ें स्टूडेंट, तो इससे आगे है एक्सपेंसेस को चार्ज करना। एक्सपेंसेस को चार्ज करने से क्या मुराद है, ज़रा ये देखें। अब सबसे पहले हम एक एक्सपेंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हम एक एक्सपेंस क्रिएट कर लेते हैं तो हम बिल एंटर कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमने जो बिल एंटर किया था। अब होता है कभी कभी ऐसे, अब ज़रा सुनिएगा गौर से, कि कस्टमर कहता है कि यार मुझे ये स्पेसिफिकली आप प्रोडक्ट बना के दे दें। आप कहते हैं यार अच्छा मैं ये प्रोडक्ट तुम्हें बना के दे तो दूंगा, लेकिन इस पर मेरी बिजली का ख़र्चा एक्स्ट्रा आएगा। वो कहेगा कि कोई मसला नहीं है यार, जो बिजली का ख़र्चा आपका एक्स्ट्रा आएगा ना वो तुम मुझे चार्ज कर देना। अब स्टूडेंट ज़रा देखें, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे बिजली का ख़र्चा रिकॉर्ड करूँगा, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ठीक है, और यहाँ पे वो जो रेफरेंस नंबर दूंगा और फिर यहाँ पे वही इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट मेरे पास नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा। देखिए एक्सपेंस कंटिन्यू, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सेव करूँगा। अब मैं यहाँ अमाउंट एंटर करूँगा, लेट्स सपोज 10,000। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से ज़रा फोकस करें। मैं ये कहूँगा कि भाई ये तो इस कस्टमर की वजह से क्रिएट हुआ है और बिल लेबल है, इसका बिल मैंने भेजना है, क्योंकि कस्टमर ने खुद मुझे कहा है कि तुम एक्स्ट्रा बिजली का बिल पे कर दो, कोई मसला नहीं है, मेरी ये प्रोडक्ट बना दो। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपको वो बिजली का बिल चार्ज भी कर दूंगा। अब मैंने बिल एंटर किया। अब ज़रा फोकस करें, तो यहाँ मैंने कस्टमर की सिलेक्शन कर दी और बिल लेबल कह दिया। अब मैंने इसको जैसे ही सेफ एंड क्लोज किया। अब ज़रा देखें स्टूडेंट, जब मैं इनवाइस प्रिपेयर करने के ऊपर गया तो मैंने यहाँ पे फिर कस्टमर सेलेक्ट किया। अब फिर वो मुझे कह रहा है कि यार देखें इसका ये एक चार्जेबल एक्सपेंस बाकी है। मैंने ओके किया, ठीक है। अब मैं एक्सपेंस में गया, ये देखें अब टाइम नहीं है ना, टाइम से देखें निकल गया। टाइम की तो मैंने इनवाइस ऑलरेडी बना दी थी। अब मैं एक्सपेंस में गया तो मुझे नज़र आया कि एक बिजली का बिल जो है वो 10,000 रुपये से यहाँ चार्ज करने वाला पड़ा है। अगर फर्दर इसके ऊपर आपने कोई अमाउंट और चार्ज करनी है ना 10,000 रुपये के ऊपर और 5%, कि यार हम मज़ीद 5% लेंगे, तो देखें आप यहाँ पे 5% लेके उसका अकाउंट भी सिलेक्ट करा सकते हैं कि वो मेरी अमाउंट कहाँ जाएगी। वो अमाउंट मेरी जाएगी सेल्स में जाएगी, क्योंकि मेरी इनकम होगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन देखें जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली तो ये होता है जितना खर्चा आया ठीक है उतना ही दे दें, लेकिन अगर आप उसके ऊपर भी 5% या 10% लेना चाहते हैं तो यहाँ आप सिलेक्शन कर देंगे। जी देखें, जैसे मैंने अब यहाँ पे 5% लिखा तो ये ज़रा नीचे देखें 10,500 हो गया। जो 500 रुपया मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ ना वो सेल्स की अमाउंट में चली जाएगा,
कस्टमर को चार्ज हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट भी लिख सकते हैं, अगर आप परसेंटेज का निशान नहीं डालना चाहते। ये देखें मैंने 700 डायरेक्ट लिख दिया। आप देखें ये कितना हो जाएगा, वो मैंने 7 लेट्स सपोज 70 लिख देता हूँ। देखें ये कितना हो गया, 10,070। अगर मैं इसके साथ परसेंटेज डाल दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसके साथ परसेंटेज डाल दूंगा तो ये उसी हिसाब से जो है वो क्लासीफाई कर लेगा। ये खुद ही परसेंटेज डालूंगा तो इसको परसेंटेज के हिसाब से क्लासीफाई कर लेगा। अब मैं जिसको जस्ट ओके करूँगा, अब देखें ये बिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें क्लियर कट उसने बताया, उन्होंने कहा भाई ये तुमने हमें रीइंबर्स करना है 10,000 रुपया, उसके ऊपर 5% हमने मार्कअप लगाया है, ठीक है, तो ये 10,500, ठीक है, आपका बन गया। और ये देखें ये अभी उससे क्या कहते हैं कि इसकी टैक्स की मैनेजमेंट तो हम लोग करने वाले हैं कि जब हम क्लियर कट टैक्स के कॉलम को पढ़ेंगे, क्योंकि टैक्स की मैनेजमेंट एक क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड काम है। लेकिन इस टाइम हम एक्सपेंसेस सिंपल चार्ज करने की बात कर रहे हैं, तो देखें हम एक्सपेंसेस कैसे चार्ज करें। अब ये वो मुझे रीइंबर्स करेगा तो मुझे कस्टमर से लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं कस्टमर के ये डेटाबेस के अंदर क्लियर कट चले गए। अब सुन जो बात है वो है माइलेज की। अब ज़रा फोकस करें। कभी कभी आपकी गाड़ी यूज़ हो रही होती है कस्टमर के कामों पे, कभी कभी आपकी गाड़ी यूज़ हो रही होती है कस्टमर के कामों पे। वो जो आपकी गाड़ी यूज़ हो रही है डेफिनेटली वो माइलेज आपकी क्रिएट कर रही है। आप उस माइलेज को चार्ज कर सकते हैं कस्टमर को, और वैसे भी आप माइलेज रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी बाहर गई है, कितने टाइम के लिए जो है वो बाहर गई है, आप वैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। देखें इसका एक तरीक़ेकार क्या है, इसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आपको वो गाड़ी जो है वो एंटर करनी पड़ेगी। देखें कहाँ से एंटर करनी पड़ेगी, ये कंपनी में जाएंगे आप, ये देखें एंटर व्हीकल माइलेज का जो है वो टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। अब व्हीकल आ गया जी। सबसे पहले आप व्हीकल ऐड करेंगे जी। वो व्हीकल है क्या जी, लेट्स सपोज जी वो व्हीकल है जी हमारे पास, उसे क्या कहते हैं कि हाईएस्ट है, और हाईएस्ट का नंबर हम आगे लगा देंगे कि जी AZX 556, ये उसका नंबर है। डिस्क्रिप्शन है किसके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, ओके, ये हाईएस्ट आ गई। अब ये हाईएस्ट जो है वो बाहर निकल रही है 3 तारीख को, और 3 तारीख को ही वापस आएगी, या लेट्स सपोज 4 को वापस आएगी, लेकिन मैं कह लेता हूँ कि 3 को ही वापस आएगी। उसका ओडोमीटर चल रहा है इस टाइम 12,000 किलोमीटर। जब वो एंड करेगी, जब वापस आएगी, मैं तब भी लिखूंगा, टोटल माइल काउंट हो जाएंगे। अब मैं इसको सेव एंड क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो ओडोमीटर एंड की भी बात कर रहा है, क्योंकि मैंने उससे क्या कहते हैं कि सिलेक्शन यहाँ पे कर लिए इस वजह से। अब वो कह रहा है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, 12,000 से तो जारी सी बात है ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखें जब वो वापस आएगी हम लोग क्या लिख देंगे, 12,050 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चल के आई तो टोटल माइल हो गए। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट कि ये किसी कस्टमर के पास गई थी, फिर तो आपको कस्टमर को यहाँ सिलेक्शन करानी पड़ेगी ना, कस्टमर को यहाँ पे तो सिलेक्शन करानी पड़ेगी कि यार ये देखें ये आपके पास इतनी, उससे क्या कहते हैं कि देर के लिए गई थी, और उससे क्या कहते हैं कि दैट्स वाई हम लोग उससे क्या कहते हैं कि आपको ये क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। एक्सपोज ये आपके पास गई थी इस वजह से हम आपको चार्ज करेंगे। एल्बर्ट क्रोज के पास गई थी इस वजह से हम 50 किलोमीटर आपको चार्ज करेंगे। लेकिन फिर ये बात फोकस कीजिएगा स्टूडेंट कि आप बेशक कस्टमर ना लिखें, आप वैसे भी अपने व्हीकल की ट्रैक बैक कर सकते हैं यार, कि ये इधर गई थी, किस जगह पे गई थी, कितने किलोमीटर चली है, फिर ठीक है ड्राइवर के क्या रिमार्क्स हैं। इसके साथ देखिए मैंने बिल लेबल भी कर दिया है क्योंकि मैंने इसको बिल जो है वो करना है, ठीक है। अब ज़रा देखिए मैं इसका माइलेज रेट, स्टूडेंट मैं माइलेज रेट अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से एंट्री कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो मेरा माइलेज रेट चल रहा है, लेट्स सपोज ये, क्योंकि डेट तो मैंने बहुत पीछे की हुई है, 1 किलोमीटर के मैं 30 रुपये ले रहा हूँ फ़िलहाल। अगर इसके बाद है तो मैं और भी चेंज कर सकता हूँ, इफेक्टिव डेट बना सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ बार बार, देखें एक बात है मैं चेंज कर सकता हूँ, एंट्री डिलीट करके मैं दोबारा न्यू एंट्री पेड कर सकता हूँ, मैं अपने रेट्स को चेंज कर सकता हूँ और हिस्ट्री भी मैं मेंटेन कर सकता हूँ।
कि कौन कौन सा रेट जो है वो कब लगा था। अब मैंने इसको जैसे ही क्लोज़ किया, अब ज़रा स्टूडेंट देखें, मैं अगर इसको सेव करूँगा, ज़रा फोकस कीजिएगा, मैं इसको सेव करूँगा, सॉरी वो मैंने एंटर ही नहीं किया, आइटम सिविल वर्क पे गई थी, फॉर एग्जांपल कोई सिविल वर्क था उसके ऊपर गई थी, और अगर किसी और वर्क के ऊपर भी गई है तो आप न्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप न्यू उसी तरह ऐड कर सकते हैं, सेव एंड क्लोज। अब ज़रा देखेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा देखें, मैं आपको दोबारा उसी जगह पे लेके जाना चाहता हूँ, ज़रा देखिएगा, ये देखें मैं प्रीवियस किया, ये आया था 50 किलोमीटर चली थी, ये हिस्ट्री है, ज़रा देखें माइलेज रिपोर्ट पे चला गया मैं, ये देखें, ये स्टूडेंट देखें, ये हाईएस्ट 50 मील चली है और इतना इसका खर्चा आया 1500। जैसे ही मैंने देखा इस रिपोर्ट में कि अच्छा यार मैंने 1500 कस्टमर को चार्ज करना है, अब ज़रा फोकस कीजिएगा, मैंने कितना चार्ज करना है कस्टमर को, 1500 चार्ज करना है, पूरी एक रिपोर्ट आ रही है, आपकी गाड़ी इतने कितने माइल्स चली है, गाड़ी वाइज भी रिपोर्ट आ जाएगी यार, एक गाड़ी को आप ओपन कर लेंगे वो भी आ जाएगी कि ये व्हीकल आपकी कितनी माइलेज चली है। अब स्टूडेंट ज़रा देखें, मुझे पता लग गया कि इस हाईएस्ट को एल्बर्ट को मैंने 1500 रुपया चार्ज करना है क्योंकि उसके पास गई थी। अब मैं क्या करूँगा, मैं इनवॉइस में जाऊँगा, अब ज़रा फोकस कीजिएगा, एल्बर्ट क्रूज़ में जाऊँगा, ओके करूँगा, देखें वो फिर कह रहा है माइलेज में चला जाऊँगा, माइलेज में मैं टिक करूँगा, लेकिन देखें यहाँ 60,000 रुपया आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि सिविल का वो रेट उठा रहा है ना, लेकिन आपने सिविल का रेट इस तरह नहीं लगाना, रेट आपने वो लगाना है, यहाँ होता है ना स्टूडेंट को कन्फ्यूजन, स्टूडेंट कहता है ये 1200 इसने कैसे उठा लिया, 1200 इसने उठा लिया इन्वेंट्री से, लेकिन अब आपको माइलेज रिपोर्ट में तो पता लग गया है ना कि यार उसका टोटल खर्चा कितना आ रहा है, उसका टोटल खर्चा आ रहा है 1500, तो आप यहाँ टोटल में क्या लिख देंगे 1500, तो खुद ही देखें ये जो माइलेज है वो सेट हो जाएगा कि सिविल वर्क के लिए गए थी, डे के हिसाब से गई थी, ये देखें उसने खुद ही कह दिया कि डे के हिसाब से और कितने माइलेज चली थी 50, अब उसकी ये रिपोर्ट क्लियर कट जो है आ जाएगी, और मैं जैसे ही इसको उससे क्या कहते हैं कि सेव एंड क्लोज करूँगा, ये उसकी ऑलरेडी रिपोर्टिंग के अंदर जाके डिस्क्लोज हो जाएगी, मेंशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये जो आप वैसे भी अपने व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जो रेंट का बिज़नेस है ना, वो तो यार इतना प्योरली मैनेजेबल है ना, व्हीकल टू व्हीकल ट्रैकिंग हो सकती है, कस्टमर को इनवाइस फ़ौरन क्रिएट करके आप कह सकते हैं कि यार इधर लेके आओ, बिल पे करो जी हमारा, ठीक है। अब देखें उसमें तो आपको कुछ सेटअप करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, रेंट जो बिज़नेस गाड़ियाँ रेंट पे चलाता है उसके लिए तो क्विक बुक ऐसे है जैसे क्विक बुक ने हर चीज़ उसके लिए फिंगर टिप पे कर दी, वो भाई हर गाड़ी की माइलेज नोट हो रही है, ट्रिप नोट हो रहा है, ड्राइवर की कंसिडरेशन नोट हो रही है, आप उसका टाइम नोट कर सकते हैं ड्राइवर का। तो देखें ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा अब स्टूडेंट ज़रा फोकस कीजिएगा, ये तो तीनों चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि कैसे इनवाइस बनाएं। लेट्स सपोज मैं ये अब कस्टमर के कैटेगरी में गया, देखें 14,400 आ रहा है कि मैंने इस कस्टमर से लेना है, किस किस की मद में लेना है, ये देखें ये वो सारे मेरे पास हिस्ट्री वाइज आया होगा कि मैंने ये किस किस की मद में लेना है, जी मैंने ये किस की मद में लेना है, अच्छा जी ये सिविल वर्क था, ठीक है, उधर हम इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं कि इसको कैसे चार्ज किया गया, उसके बाद ये 10,500 मैंने किस कीमत में लेना है, अच्छा ये रीइंबर्समेंट थे एक्सपेंसेस के जो मैंने इससे लेने हैं। अब आप देखें हर चीज़ को यहाँ पे काउंट फॉर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट मैं कुछ रिपोर्ट्स की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, ये जो चीज़ें हमने की हैं ना तीन इनकी रिपोर्ट्स की तरफ, ये देखें स्टूडेंट रिपोर्ट्स की तरफ जाएंगे, रिपोर्ट्स की तरफ जाके आप यहाँ पे उसे क्या कहते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट है जॉब टाइम एंड माइलेज, ये देखें जॉब टाइम एंड माइलेज की रिपोर्ट है। अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास ये टाइम और माइलेज की रिपोर्ट है, ठीक है। जॉब की रिपोर्ट तो हमारे पास लॉन्ग टर्म जॉब की बात कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म जॉब की रिपोर्ट है जो हमारा आपको पता है कि हमने प्रोग्रेस इनवॉइसिंग के मॉड्यूल को अलहदा डिस्कस करना है कि वो प्रोग्रेस इनवॉइसिंग का मॉड्यूल जो है वो हमारे पास क्या एलिमेंट डील कर रहा होता है, ठीक है, उसको हमने बिडिंग और प्रपोजल के साथ भी मैच करना है, इस वजह से तब ये रिपोर्ट्स को डील किया जाएगा। लेकिन अभी देखें ये टाइम की डिटेल है, ठीक है। अब ज़रा देखें मैं ये कह रहा हूँ टाइम बाय जॉब समरी, मैंने जब ये रिपोर्ट निकाली अब वो देखें ये मुझे क्लियर कट बता रहा है, ये देखें कि एल्बर्ट क्रूज़ पे सिविल वर्क के लिए 2 घंटे के लिए बंदा गया था, मैंने डबल क्लिक किया, मैंने देखा यार कौन गया था,
ये वकास अरशद गया था, इसका बिल हो चुका है। देखें, और मैं स्टूडेंट जिस तरह मर्ज़ी जाके बैग जाके ये सारी की सारी उसे क्या कहते हैं कि पूरे मंथ की डिटेल ले सकता हूँ कि कितना टाइम मेरे एक एम्प्लॉई ने लगाया है। अच्छा स्टूडेंट, आप देखें, अगर कस्टमर नहीं होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरे जो टाइम वाले एम्प्लॉइज़ हैं उनकी प्रॉपर तौर पे सारी की सारी रिपोर्ट निकलेगी कि उन्होंने कितना टाइम कितनी प्रोडक्ट्स पे जो है वो हमारे पास लगाया है। ठीक है, कितना टाइम उसने कितनी, देखिए टाइम बाय जॉब डिटेल, टाइम बाय नेम, अगर मैं टाइम बाय नेम निकालूं, ठीक है, तो इसमें देखें ये अब ओवर फोकस करें, एम्प्लॉई के साथ आ गया। देखें इस एम्प्लॉई ने 2 घंटे, इस एम्प्लॉई ने भी 2 घंटे लगाए हैं। ठीक है, अभी हमने ये वाला एम्प्लॉई एंटर किया था ना जिसमें हम लोगों ने 2 घंटे की बात कर रहे थे, तो ये देखें एल्बर्ट क्रूज़ के ऊपर 2 घंटे लगाए हैं। देखें एम्प्लॉई वाइज आ गए। अच्छा उसने कहाँ कहाँ लगाए हैं उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी। अगर कस्टमर ब्लैंक भी है तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब ज़रा देखें स्टूडेंट, अब हम अगली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास क्या है, ज़रा देखें, सॉरी, जॉब टाइम एंड माइलेज में माइलेज बाय व्हीकल समरी। देखें वही रिपोर्ट आ गई जो पहले मैं वहाँ से निकाल रहा था कि कितनी गाड़ी कितनी माइलेज चली है। अब अगर आप ये गाड़ी टू गाड़ी देखना चाहते हैं तो वो भी रिपोर्ट आ जाएगी। देखें व्हीकल डिटेल, ये देखें गाड़ी टू गाड़ी, ये गाड़ी टोटल इतने माइल चली है, ये गाड़ी टोटल इतने माइल चली है जी। देखिए स्टूडेंट, उसी तरह से ये इम्पैक्ट हमारे पास हो सकता है, ये चीज़ आपने याद रखनी। ठीक है, उसी तरह से ये इम्पैक्ट हमारे पास हो सकता है। देखिए गाड़ी टू गाड़ी पूरे महीने में गाड़ी कितनी चली है आपको पता लग जाएगा, गाड़ी टू गाड़ी आ जाएगा। अच्छा वो गाड़ी चली कहाँ कहाँ पे है वो भी आपको देखे पता लग जाएगा। आप डबल क्लिक करेंगे आपको एवरीथिंग सामने आ जाएगी। अच्छा यार ये इधर ये गाड़ी चली है। आप हर अपने एम्प्लॉई अपने ऑनर को फिंगर टिप्स के ऊपर ये रिपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन देखें समझाने का मकसद आपको ये था कि ये जो 3 चीज़ें हैं ना, टाइम, एक्सपेंसेस और माइलेज, ये बिज़नेस में फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे जो रेंट का बिज़नेस है उसमें माइलेज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ख़ास तौर पे जो आउटडोर सर्विसेज का बिज़नेस है उसके अंदर आपकी टाइम शीट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और ख़ास तौर पे जो बंदा डिमांड पे आपसे प्रोडक्ट बनवाता है ना, उस पे ख़र्चे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो क्विक बुक ने इस इवेंट को बड़ा बेहतरीन तरीके से जो है वो कवर किया और उसकी रिपोर्टिंग भी की और काम जो है वो आसान हो गया। अब ज़रा देखें, यानी कि रेंट का बिज़नेस डील करने के लिए अगर कोई हमें क्विक बुक लगाने को कहेगा तो उसका तो कंप्लीट रेंट का बिज़नेस जो है वो क्या हो रहा है, डील हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, वो इजीली जो है वो डील कर सकता है जी। तो स्टूडेंट आज हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया और प्लीज़ इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें, 3 को, इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं तो प्लीज़ इसका क्वेश्चन जो है वो मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात।